पिछली दो वीडियो में यानी एक में जैन धर्म हमने पढ़ाया और दूसरी वीडियो में बौद्ध धर्म को पढ़ाया है। आइए अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक। दूसरा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है उसे क्या कहा जाता है? वह क्या है? जातक कथाएं। ठीक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध का। ठीक। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर, जो इसे कुशीनारा भी कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा विहार है। ठीक। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की? वो महाकश्यप था। ठीक। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह। ठीक। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है जो है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। ठीक। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म में, मतलब कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध और जैन धर्म इन्हीं में विश्वास करते थे। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन जो कि कश्मीर में स्थित है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। ठीक। गौतम बुद्ध जो उनके गुरु थे, मतलब गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम जो कि गौतम बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? मतलब उन्होंने कौन से दृश्य जो देखे जिनमें ये वैराग्य भावना जागृत हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। एक बार फिर से देखिए, बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। ठीक। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का बौद्ध स्तूप सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली, जिससे हम प्राकृतिक भी कहते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र शुंग ने। ठीक। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध गया स्थित है बिहार में, यानी बौद्ध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, यानी ये भी बोध गया बिहार में है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी सारनाथ में बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज की किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, यानी बुद्ध के जो घर छोड़ने की प्रक्रिया का प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुण संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन था। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के समय।
सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची क्यों विख्यात है? इसलिए कि यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली के लिए, यानी पाली भाषा के प्रचार प्रसार से बौद्धवाद को बताया गया है। किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में, ठीक, कुंडग्राम में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये जात्रिक थे, ठीक। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी, जो कि महावीर की माता थी। महावीर का मूल नाम था वर्धमान, यानी महावीर का जो मूल नाम था वह वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मतलब इनका महापरिनिर्वाण कहाँ? मतलब पावापुरी में हुई थी, ठीक। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, यानी जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, ठीक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या था? यह था सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, ठीक। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने अपने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा था, मतलब 5वां इनका व्रत था जो ब्रह्मचर्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, जो कि इनका दामाद था। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, यानी त्रिरत्न सिद्धांत जिसमें सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म से। मतलब त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? अभी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य सोलंकियों ने। यह दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू पे स्थित है, जो कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य सोलंकियों ने। तो ये थे वन लाइनर जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड मैंने आपको सारे फैक्ट करा दिए हैं, जिनकी एग्ज़ाम में पूछने की अत्यधिक संभावनाएं हैं।